7 मई को पाकिस्तानी हदूद में भारतीय हमले, यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। पाक भारत जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक, भारत की एक तरफा इक़दामात पर सख्त एतराज़ात। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने यूएन चार्टर के तहत सिक्योरिटी काउंसिल को बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में मुलव्विस होने की तरदीद की, गैर जानिबदार और शफाफ तहक़ीक़ात का मुतालबा किया, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हदूद में ताकत का इस्तेमाल किया, जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने सिंतास माहदे पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानी की तस्दीक की। खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में कहा गया कि सिंतास माहदे को हेल्ड इन अबेंस के करने की भारतीय ऐलान पर गहरी तशवीश है। पानी के बहाव में रुकावट या इसकी धमकी करोड़ों पाकिस्तानियों के बुनियादी हकूक़ को मुतासर करती है। पानी, खुराक, रोजगार, सेहत, माहौल और तरक्की के हकूक़ इस फैसले की जद में आते हैं। सरहद पार हक़ आब में मुदाखलत से इज्तिनाब लाजिम है। पानी को सियासी या मुआशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। कोई फरीक एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के लिए क्या इक़दाम उठाने का इरादा रखता है। भारत से पूछा गया कि ये भी बताया जाए कि जम्मू कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के लिए भारत क्या इक़दाम उठाने का इरादा रखता है। यूएन खुसूसी माहिरीन ने अपनी रिपोर्ट में हिदायत की कि भारत इन तमाम सवालात के जवाब 60 दिन के अंदर फराहम करे। भारत के जवाब रिपोर्ट के साथ वेबसाइट पर आवेज़ा किए जाएंगे। भारतीय जवाबात इस रिपोर्ट के साथ ह्यूमन राइट्स काउंसिल में पेश किए जाएंगे। भारतीय इक़दाम पूरे खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा है। भारत ने बगैर इत्तला पाकिस्तान के दरियाओं में पानी छोड़ा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के गैर मुल्की सफारतकारों को ब्रीफिंग। कहा, भारत ने अप्रैल में सिंतास मुआहदे एक तरफा तौर पर मुअत्तल किया। किशनगंगा, रतले जैसे मंसूबे सिंतास मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत का इक़दाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल है। भारत का बढ़ता दिफाई बजट, जनूबी एशिया खित्ते से 2-4। मोदी सरकार का दिफाई बजट में 20 से 25% इजाफे पर गौर। पाकिस्तान का दिफाई बजट कौमी पैदावार का सिर्फ 1.97%। भारत के दिफाई अखराजात पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बड़े चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म। कातलाना हमले में जख्मी बांग्लादेश के तलबा तंजीम के रहनुमा शरीफ उस्मान हादी सिंगापुर के अस्पताल में दम तोड़ गए। मुल्क भर में शदीद हंगामे और पुरतशद्दुद मुजाहिरे। ढाका में मुश्तइल मुजाहिरीन ने अवामी लीग और मीडिया दफातर को आग लगा दी, तोड़फोड़ करके अहम सड़कें बंद कर दी। बाज़ मकामात पर मुजाहिरीन की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पें। राजशाही में मुजाहिरीन ने शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइशगाह को फिर नजर आतिश किया। हुकूमत ने मुजाहिरीन के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी सख्त कर दी। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की कार्रवाई में दाइश खुरासान का बड़ा धचका। दाइश का तर्जमान दहशतगर्द खारजी सुल्तान अजीज आज़ाम गिरफ्तार। दहशतगर्द तंजीम के ऑफिशियल मीडिया विंग अल अज़ाइम फाउंडेशन का बानी है। अल अज़ाइम फाउंडेशन दाइश खुरासा की भर्ती और प्रोपेगेंडा सरगर्मियों का मरकजी तंजीम है। खारजी अजीज आज़ाम की गिरफ्तारी के बाद वॉइस ऑफ खुरासान जैसे प्रोपेगेंडा प्लेटफॉर्म्स और मीडिया सरगर्मियां मुअत्तल हो गई। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने मुंडाई बीच पर हमला करने से ताल्लुक को शुबे में 7 अफराद को हिरासत में ले लिया। हुकाम का कहना है कि अगर से इन अफराद और हमलावरों के दरमियान ताहाल किसी बराह रास्त ताल्लुक के शवाहिद न मिले, ताहम इनकी सोच में हम आहंगी पाई गई है। तहकीकात में ये बात सामने आई कि जेर हिरासत गिरोह के निशाने पर मुंडाई का इलाका भी शामिल था। डिग्री केस में नाअहल करार पाने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तारिक महमूद जहांगीरी को
जज के ओहदे से डी नोटिफाई करने की मंजूरी। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम के मशवरे पर तारिक महमूद जहांगीरी की डी नोटिफिकेशन के मंजूरी दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में तारिक महमूद जहांगीरी की तकर्री को गैर कानूनी करार दिए जाने के बाद डी नोटिफिकेशन की मंजूरी दी गई। अदालत ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तकर्री के वक्त दुरुस्त LLB डिग्री का अहल न होने पर ओहदा खाली करने की हिदायत की थी। एशियाई तरक्याती बैंक की DG ली गोटरीज की वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी से अहम मुलाकात। ML1 मनसूबे की अपग्रेडेशन पर तबादला ख्याल। मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत के पेश नजर ML1 की अपग्रेडेशन पर जोर। वजीर रेलवे ने ML1 को कौमी मईशत के लिए कलीदी मनसूबा करार दिया। फरीकैन का मनसूबे के ग्राउंड ब्रेकिंग जुलाई 2026 को करने पर इत्तफाक। गवर्नर कामरान टिसोरी से IG सिंध की मुलाकात। गुलाम नबी मेमन की अमन अमान सिक्योरिटी इक़दामात पर ब्रीफिंग। गवर्नर ने कहा आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए हुकूमत भरपूर इक़दामात कर रही है। जराइम की रोकथाम में CCTV कैमरे कलीदी किरदार अदा करते हैं। अमन अमान के लिए तमाम इदारों के दरमियान मौसर मरबूत राब्ता नागुज़ीर है। वज़ीर आला से मुराद अली शाह का कराची में ताजरों को भत्ते की पर्चियां मिलने का नोटिस। चीफ मिनिस्टर हाउस से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के वफ़द से मुलाकात की। वफ़द की क़यादत आबाद के चेयरमैन हसन बख्शी कर रहे थे। मुराद अली शाह का भत्ताखोरी और जमीनों पर कब्जे का मामला मीडिया के बजाय उनके सामने न उठाने का शिकवा वज़ीर दाखिला ने ब्रीफिंग में बताया कि 50 भत्ताखोरों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका। पुलिस मुकाबलों में 6 मुजरिम मारे गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान 610 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,72,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। मार्केट में खरीदारी का रुझान गालिब। लाहौर में CCD से मुबैना मुकाबलों में 3 मुनशियात फरोश हलाक। पुलिस के मुताबिक साइफन पुल के करीब मुलजिम नदीम और अली अपने साथियों की गोली को निशाना बने। डी इकबाल टाउन में हयात मारा गया। जेर हिरासत मुलजमान को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। पंजाब और अहली और बेटी को कत्ल करने के मुकदमे में DSP उस्मान हैदर का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने मुलजिम को जुडिशियल मजिस्ट्रेट लाहौर की अदालत में पेश किया। तफ्तीश के लिए 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत ने 2 दिन के लिए मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध के डेरे। हद निगाह महदूद हो जाने पर मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान इंटरचेंज तक ट्रैफिक के लिए बंद। M3 फैसपुर से जनावाला, M4 शेरशाह से खानीवाल, M11 लाहौर से समड़ियाल तक ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M5 रोड़ी से मुल्तान तक ट्रैफिक के लिए बंद। गुजरावाला, भालपुर, अहमदपुर, शर्किया, रहीमियार खान और सादकाबाद में भी शदीद धुंध। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह महदूद हो जाने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों की फजा आज भी आलूदा। लाहौर 484 एयर पार्टिकुलेट मीटर के साथ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। महकमा मौलियात पंजाब के मुताबिक कसूर का एयर इंडेक्स 374, मुल्तान का 348, गुजरांवाला का 340 रिकॉर्ड। रहीमियार खान में AQI 459, फैसलाबाद में 434 रिकॉर्ड किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने $900 अरब के दिफाई पॉलिसी बिल पर दस्तखत कर दिए। तर्जमान व्हाइट हाउस कीली के मुताबिक ट्रंप ने एक ऐसे बिल पर दस्तखत किए जो अमरीकी फौजियों की तनख्वाहों में इजाफा करता है। बिल अमरीका के पीस थ्रू स्ट्रेंथ एजेंडा और गोल्डन डोम की फिजाई और मेजबान दिफाई निजाम के लिए फंड्स फराहम करता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन से कहा है कि जंग खत्म करने के मुआहदे पर जल्दी करे। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन दे करेगा
तो रूस अपना मौक़िफ़ बदल सकता है। क्रिसमस तातीलात के दौरान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से फ्लोरिडा में मुलाकात हो सकती है। अमरीकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 7 अफराद हलाक। अमरीकी मोटर स्पोर्ट्स रेसिंग ड्राइवर ग्रीग बिफिल भी चल बसा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ग्रीग बिफिल के अहले खाना भी हादसे का शिकार हुए। तैयारा हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई।